हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये आप सोच लेना, अगर आपने ये एक वीडियो ये देख ली है और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहां जाके आप इनको डाउनलोड कर लीजिए और ओनली इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए। इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपका एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके सभी वो पॉइंट डाले जो आपके सिलेबस में गिवन है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चंस बना के मैंने यहाँ पर आपके लिए डाले हैं, ताकि आपको शॉर्ट टाइम पर और अच्छा मटेरियल मिल जाए। और लिखना किस टाइप से है वो भी मैंने यहाँ डाले है, जो जैसे मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम वगैरह, आपको सेम उसी तरह पेपर में राइट करना है। ओके, तो बिल्कुल मतलब राम कथा नहीं राइट करनी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट विद डायग्राम से आपको वहां जाके एक्सप्लेन करना है। और ये मेरी गारंटी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाने वाला। अगर आपने ये वीडियो एंड ये टेलीग्राम चैनल से ये आपने डाउनलोड करके खुद रीड की है, उसके बाद आपने ओनली देखा और बंद किया और चले गए, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन इसको अगर आपने प्रॉपर वे से स्टडी करी है तो आपका एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले गाइस, अब मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एचपीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, सिलेबस कवर करवाने का जो भी सिस्टम वो सब यहाँ चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले डेफिनेशन राइट करनी है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर आपको फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है स्टेप बाय स्टेप, आपको भी स्टेप बाय स्टेप राइट करना है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर of a computer and the computer hardware. Okay, operating system can be also be defined a resource allocate करता है, मैनेज करता है, उसको allocate करता है रिसोर्सेज को, प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूशन करवाता है प्रोग्राम को, और ऑपरेशन करता है आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ओके, कर्नल है यहाँ पर द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम इज एल्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम। अब आपने इसका ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आपने बता दी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका गोल क्या है वो देखिए। जैसे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सेम आपको वैसे ही राइट करना है। फर्स्ट है एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रोग्राम इजियर। मतलब जो भी प्रोग्राम है यूजर का उसको इजी तरीके से सोल्व करना। मेक द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब इसका मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह से बनाना कि यूजर के लिए उसको यूज करना डिफिकल्ट ना हो, उस सिस्टम को इजी बना देना ताकि यूजर इजी से उसको यूज कर सके। थर्ड है यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इज एन एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करवाता है। ओके, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है। अब ये डायग्राम आप बता सकते हो, यहाँ पर यूजर है, ये एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में एप्लीकेशंस है। ओके, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, फिर हार्डवेयर डला हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मिड में है, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में है। ओके, अब थर्ड आता है आपका, पूछा गया था आपका इसका ऑब्जेक्टिव, मैंने यहाँ लिख दिया है। गोल और ऑब्जेक्टिव सेम ही चीज है, यहाँ पर भी सेम ही पॉइंट लिखे गए हैं, आपके देख लीजिए। इफेक्टिव मैनर, हार्डवेयर रिसोर्स डिटेल प्रोवाइड करता है, आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आपका इजी वे में आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता है। सेम आपके गोल एंड ऑब्जेक्टिव आपके सेम ही है। यहाँ पर आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। ओके, उसके बाद है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट है
प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेजमेंट करना कि कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर में आएगी, कौन सी प्रोसेस रन होगी, ओके, कौन सी प्रोसेस बाहर आउट होगी, कौन सी प्रोसेस वेट करेगी, कितना टाइम लेगी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। सेकेंडरी स्टोरेज का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सिक्योरिटी का तो है ही आपका। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है आपका। जॉब अकाउंटिंग भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। एरर डिटेक्टिंग एड से उसके बाद कोऑर्डिनेटर बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द यूजर, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट यहाँ आपके लिए राइट कर दी है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है आपका, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है आपका। जितने भी मैंने फंक्शन में पॉइंट्स राइट करे हैं वहाँ ये सब आप रीड कर लेना है एक बार। अगर आपका नंबर 5 से 7 में आता है तो आप इनको राइट करके फिर इनको आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि सेकेंड स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है वो सब। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट। कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट क्या होते हैं आपके कि कंप्यूटर सिस्टम के टुकड़े। तो कंप्यूटर सिस्टम के टुकड़े क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम है, ओएस है, यूजर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो आप यहाँ पर वो एक्सप्लेन करोगे। हार्डवेयर आपका सीपीयू हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, एप्लीकेशंस प्रोग्राम आपके क्या है, यूजर्स क्या है, तो आप यहाँ पर वो एक्सप्लेन करोगे। ओके, तो यहाँ आप डायग्राम बना सकते हो इसका, यूजर्स का, यूजर, फिर आप सीपीयू बना सकते हो, उसके बाद सीपीयू के अंदर क्या चीजें होती है, हार्डवेयर बना सकते हो। ओके, देन उसके बाद आता है टू व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो व्यू है भाई, एक तो यूजर साइड व्यू है, एक सिस्टम साइड व्यू है। यूजर साइड व्यू आप जो यूजर यूज करता है, सिस्टम साइड व्यू जो सिस्टम व्यू करता है, जैसे रिसोर्स अलोकेट हुआ आपका, ओके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हुआ, ये सब आपका सिस्टम व्यू होता है। नेक्स्ट आता है आपका, पर चला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन। कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या ऑपरेशन, मतलब आपको देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको सेम लगेंगे लेकिन वो घुमा के पूछ सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन क्या है, वो देख लीजिए। ए मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीपीयू एंड ए नंबर ऑफ डिवाइस कंट्रोलर कनेक्ट थ्रू ए कॉमन बस। ओके, कॉमन बस से आपका कनेक्ट रहता है, दैट प्रोवाइड एक्सेस टू शेयर मेमोरी। सेकंड है, थर्ड है, ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस, फॉर एग्जांपल डिस्क ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर एंड ऑडियो वीडियो डिस्प्ले। Okay, the CPU and the device controller can execute concurrently. Okay, आपका फिर है फॉर ए कंप्यूटर टू स्टार्ट रनिंग द इंस्टेंस व्हेन इट इज पावर्ड अप, और मतलब आपका कंप्यूटर जब रिबूट होता है तो उसको जो प्रोग्राम्स जो रन होते हैं उसको आप बोलते हो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ओके, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर आपका कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होते हैं आप देख लीजिए। द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम मस्ट नो हाउ टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट सिस्टम। उसके बाद है द होल के बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का मस्ट लोकेट एंड लोड इनटू मेमोरी द ऑपरेटिंग सिस्टम kernel. The operating system then started executing the first process such as init wait for some event। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है मेमोरी में, वही आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। ये मैंने यहाँ राइट कर दिए हैं, आप लिख सकते हो इनको या आप ओनली पढ़ भी सकते हो आप इनको। देन आपका आता है एक क्वेश्चन, आपका क्या है, अच्छा वही है सब। चलो आगे चलते हैं, आयो सभी आप पढ़ लेना।
आगे है एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आपका ये कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है वो आप पढ़ लीजिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक परफॉर्मिंग एनी टास्क वेरी इजी। इन कंप्यूटर द सीपीयू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड टू इट इन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। दिस सीरीज ऑफ स्टेप इज कॉल्ड द मशीन साइकिल एंड इट इज repeated for each instruction. One machine cycle involves fetching the instruction, decoding the instruction, transferring the data, execute the instruction। ये सब आपका कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम काम करता है ये। इसका मतलब ये है कि आपका आर्किटेक्चर में कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। ओके के बाद देखिए सिंगल प्रोसेस मल्टी प्रोसेस सिस्टम, ये आप देख सकते हो। टाइप ऑफ प्रोसेसर ये देख सकते हो आप, इजी है आपके लिए, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। सेम ही है आप, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है आपका, पहले आपके एप्लीकेशंस प्रोग्राम आते हैं, फिर आपका सिस्टम प्रोग्राम्स आते हैं, फिर एमएस डोस डिवाइस आती है, फिर रोम बायोस डिवाइस आती है। अब इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये चीजें होती क्या है आपकी। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस क्या है, तो यहाँ पर वो सभी ऑपरेशंस है जो आप देख सकते हो, इनको रीड कर सकते हो। पेपर में आपसे इस तरह से पूछा जा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस आपके क्या है। ओके 7 देखिए एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बैच प्रोसेसिंग टाइम, आपका बैच प्रोसेसिंग तो एचपीएससी में नहीं है। ओके आपका मल्टी प्रोग्रामिंग है, टाइम शेयरिंग है, पैरेलल सिस्टम भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। आपके 3 ही पेपर में दी हुई है, इनको आप अच्छे से यहाँ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है, इनको आप देख सकते हो। पूरा मैंने यहाँ देखो सब बता दिया है आपका, हाँ आप इनको कर सकते हो। नेक्स्ट ये प्रोसेस से रिलेटेड है, जो प्रोसेस आपका दिया हुआ है, डिफाइन द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन अबाउट इट। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेस इज डिफाइंड एज एग्जीक्यूट ऑफ ए प्रोग्राम, सो इट इज कॉल्ड द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एवरी प्रोसेस कंटेन प्रोसेस आईडी, मेमोरी, रजिस्टर, स्टेट। ओके न्यू ब्रोन स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट। टोटल आपका 5 प्रोसेस होते हैं। इसमें ही आपका शेड्यूलिंग, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिफाइंड प्रोसेस एंड राइट अबाउट द प्रोसेस शेड्यूलिंग। आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है वो सब मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, आप इनको पढ़ सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो पेपर में। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में इसी तरह से आएगा और ये आपको डायग्राम बनाना है शेड्यूलिंग का, अगर आता है तो 100% आपको ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद थ्रेड क्या है, थ्रेड अच्छे से बताया हुआ है, थ्रेड का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देन एक्सप्लेन द सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सभी सीपीयू शेड्यूलिंग है, आप इनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये वाली लिंक, ये पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा JRF ममता कंप्यूटर HPSC कंप्यूटर साइंस से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर। ओके तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ही क्वेश्चंस है, इनको आप पढ़ लीजिए। ओके प्रिंट आउट निकाल के आप इनको रीड कर लेना। पेजिंग का हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाल दिए, आप इसी तरीके से आपको पेपर में राइट करना है। ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये PDF दे दिया ताकि आप अच्छे से पढ़ लो। ओके गाइस, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।